अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। जो बेसिक कंसेप्ट है नर्वस सिस्टम के बारे में, उनके बारे में आज का लेक्चर होगा। उसमें हम ये चीज़ें दिखेंगे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या, उसका काम क्या है, उसके डिवीजन क्या है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो न्यूरोलॉजी में यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या और ये किस पर मुश्तमिल होता है। अब नर्वस सिस्टम जो हमारा है कि कुछ हमारे एक्साइटेबल टिश्यूज और कुछ नॉन एक्साइटेबल टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। अब नर्वस सिस्टम को अगर हम इसको देखें, नर्वस सिस्टम जो हमारे कुछ एक्साइटेबल टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है उन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। और दूसरे कुछ सपोर्टिंग सेल्स या नॉन एक्साइटेबल टिश्यू जिन्हें हम न्यूरो ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम जस्ट जो अपना काम बेसिक करता है ट्रांसमिशन का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का या कंट्रोल सेंटर के तौर पर जो काम करता है, वो जस्ट न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इसके साथ जो सपोर्टिंग सेल्स हैं जिन्हें हम नॉन एक्साइटेबल सेल बोलते हैं, उन्हें न्यूरोग्लाइल सेल कहते हैं, उन पर मुश्तमिल भी होता है। अब न्यूरॉन्स जैसे कि ये क्या है, एक्साइटेबल सेल है, एक्साइटेबल सेल है, यानी बेसिक ट्रांसमिशन जो नर्वस सिस्टम के अंदर हो रही होती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही होती है। यानी जो कनेक्शन यहाँ से ब्रेन तक का सिग्नल, ब्रेन पे जो इंटरप्रिटेशन का जो सारा सिलसिला होता है, वहां से नीचे जो कमांड्स आ रही होती हैं, वो सारी के सारी किन सेल्स के थ्रू हो रही होती है? न्यूरॉन्स के थ्रू। वहां पे अब ये तो हो गया उसका फंक्शनल या स्ट्रक्चर कंपोनेंट के साथ से, लेकिन इसके अलावा भी नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लाइल सेल कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, नॉन एक्साइटेबल सेल। नॉन एक्साइटेबल सेल ये उन पर मुश्तमिल। अब इन्हें नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं जो वहां पे अपना रोल करते हैं? अब इनमें जो न्यूरोग्लाइल सेल्स के अंदर जो है, एस्ट्रोसाइट या शिवान सेल्स। अब ये क्या करते हैं कि जो नर्व्स हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं, उनके अब माइलिनेशन का काम करते हैं। ये वाले सेल क्या करते हैं? एस्ट्रोसाइट या शिवान सेल के बेसिकली क्या करते हैं? हमारी पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर उनकी इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी उनको कवर अप करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरे जो, यानी ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कवरिंग होती है। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये भी क्या करें? इंसुलेशन कवरिंग्स हैं। क्या है? इंसुलेशन सेल्स हैं। लेकिन ये इंसुलेंट जो सेल्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी हमारे जो सेंसरी इंपल्सेस हैं, जैसे ट्रैक्स के थ्रू नीचे से ऊपर जा रही होती हैं, या ऊपर से मोटर न्यूरॉन जो नीचे आ रहे होते हैं, तो वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो लॉन्ग शीट है, जो एक्सॉन, उसको जो कवर करते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये इंसुलेटिंग सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा कुछ क्या है? माइक्रोग्लाइल सेल्स। ये बहुत छोटे सेल्स हैं, माइक्रोग्लाइल सेल्स। इन्हें हमें इम्यूनोग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। ये वाले सेल जो हैं, ये हमारे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट, यानी वहां पे जो इम्यून सेल हैं वो वहां पे काम करते हैं, जिन्हें हम माइक्रोग्लाइल सेल या इम्यूनोग्लाइल सेल्स कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन या इन्फ्लेमेशन है, वहां पे उसके लिए ये क्या करते हैं? काम कर रहे होते हैं। यानी माइक्रोग्लाइल सेल या इम्यूनोग्लाइल सेल
इम्यून सिस्टम वाला काम वहां पे नर्वस सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा दूसरे नेक्स्ट सेल जो है एपेंडिमल सेल। अब ये सेल्स बेसिकली क्या कहते हैं, सेक्रेटरी हैं। ये सेल्स क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। ये क्या कहते हैं, सीएसएफ प्रोडक्शन करते हैं। यानी हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो जो फ्लूइड है प्रोडक्शन जो होते हैं वो कौन सेल करते हैं, एपेंडिमल सेल। तो यानी ये बेसिकली क्या है, सेक्रेटरी सेल्स हैं जो वहां पे सीएसएफ जो नर्वस सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये क्या करते हैं कि एक्साइटेबल नहीं है, यानी जिस तरह के नर्व ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स करते हैं ये उस तरह नर्व ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वहां पे नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन है जो उसका लिहाज है उसमें सपोर्ट के तौर पर के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा एस्ट्रोसाइट, ये श्वास है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स को कवर कर रहे होते हैं। लिगोडेंड्रोसाइट इंसुलेटिंग सेल्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सोन को कवर कर रहे होते हैं। माइक्रोग्लाइल सेल या इम्यूनोग्लाइल सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम का वहां पे रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। एपेंडिमल सेल या सेक्रेटरी सेल ये क्या करते हैं, सीएसएफ प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनके इन सेल्स के बारे में अब हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है, उसका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मली जो हर सिस्टम उसके काम करने का तरीकेकार है। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो बेसिकली काम किस तरह करता है। यानी नर्वस सिस्टम का बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या मैकेनिज्म क्या है। अब हम नर्वस सिस्टम का बेसिकली वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि ये क्या करता है कि एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को या सेंसेशन को वसूल करता है। क्या करता है, वसूल करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, कंपेयर और कंट्रास्ट करता है, और उसके बाद फिर अपनी ये कमांड क्या करता है, जारी करता है, या अपनी कमांड क्या करता है, जारी करता है। यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है या वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि ये एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा उसको एक जगह पे इंटरप्रेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन क्या की जाएंगी, ऑर्डर की जाएंगी, यानी कमांड भेज दी जाएगी। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मुझे पेन कोई स्टिमुलस टच करता है, अब यहाँ से जो परसेप्शन है या रिसीविंग जो स्टिमुलस है वो मेरा ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम उसको रिसीव करेगा। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो क्या जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद फिर मोटर कमांड जारी की जाएगी। क्या की जाएगी, मोटर कमांड जारी की जाएगी। अब यहाँ से टच स्टिमुलस है या मतलब पेन स्टिमुलस है या कोई हॉट जो किसी चीज ऑब्जेक्ट को जो मैं टच करता हूँ वो सेंसेशन क्या कर दी जाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या कहाँ पे भेज दी जाएंगी, न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद वो कमांड क्या कर दी जाएगी, नीचे जारी की जाएगी, जिसके नतीजे में क्या करूंगा, मैं अपने हाथ को पीछे खींच लूंगा। अब यहाँ पे तीन मतलब बेसिकली काम हुए। उसका रिसीव करना यानी जो को टच या फिर को पेनफुल या हीट स्टिमुलस वो मैंने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू परसीव किया गया, जहाँ पर रिसेप्टर के थ्रू परसीव करने के बाद कहाँ पे भेज दिया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, वो कमांड जारी करेगा कि उस पेनफुल स्टिमुलस से विथड्रॉ करो, उस पेनफुल स्टिमुलस से क्या कर लो, विथड्रॉ। अब ये वहां से जो मेरा बचाव का मैकेनिज्म है या मैंने वहां से जो अपने हाथ को पीछे खींचा कि एक मोटर कमांड थी, ये क्या थी, एक मोटर कमांड थी, उसके नतीजे में मैंने अपने हाथ को क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। तो यानी बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ये एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को या सेंसेशन को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद वहां पे वो क्या करता है, मोटर कमांड जारी करता है। यहाँ पे अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लें कि यहाँ पे जैसे कि आपका कोई भी
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो मेन बॉक्स है जिसे मैं क्या कहता हूँ, ये इंटरप्रिटेशन साइट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ से एक स्टिमुलस आपने परसीव किया, स्टिमुलस आपने क्या किया, परसीव किया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन होगी। एनालाइज किया जाएगा इंफॉर्मेशन की। उसके बाद फिर ये क्या की जाएगी, नीचे कमांड जारी की जाएगी। नीचे क्या की जाएगी, रिलेटिव साइट्स पे क्या किया जाएगा, ऑर्डर को जारी किया जाएगा। अब यहां तक, यहां से जो भी आप कोई किसी ऑब्जेक्ट के हैंड से या आपने सेंसेशन क्या की, रिसीव की। अब ये क्या था, सेंसरी पार्ट। ये नर्वस सिस्टम का क्या था, सेंसरी पार्ट, जिसने सेंसेशन को क्या किया, रिसीव किया। यहाँ पे सेंट्रल साइड पे उसको क्या किया गया, इंटरप्रेट किया गया। सेंट्रल साइड पे उसको क्या किया गया, इंटरप्रेट किया गया, एनालाइज किया गया। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे क्या की गई, मोटर पार्ट के अंदर उसको कमांड को क्या किया गया, परफॉर्म किया गया। मोटर कमांड को क्या किया गया, परफॉर्म किया। तो यानी वर्किंग जो है वो सेंसेशन को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना, फिर उसके बाद क्या करना, उस रिलेटिव एरिया के अंदर मोटर कमांड को जारी कर देना। इसके अलावा भी फंक्शन हैं बहुत सारे, जैसे कि मेमोरी है, उसके अलावा कॉग्निटिव है, ठीक, इंटेलेक्चुअल, वो भी फंक्शन है। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू, जिसके थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसके बाद क्या करना, अपना ऑर्डर या मोटर रिस्पॉन्स क्या कर देना, पैदा कर देना। ये तीन इसके बेसिक कंपोनेंट है। ये इसके बेसिकली क्या है, तीन बेसिक कंपोनेंट है जिनके थ्रू नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था जिसमें नर्वस सिस्टम उसको काम को परफॉर्म कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी नर्वस सिस्टम के डिवीजन। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली दो मेजर हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो मेजर हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी ये नर्वस सिस्टम, अब इसका एक मेजर पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट। जैसे नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, ब्रेन। अब ये वाला जो शेडेड एरिया, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेजर पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये यहाँ पे इससे ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या कहलाता है, ब्रेन, और इससे नीचे वाला जिस लॉन्ग एक्सटेंशन ये क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों पार्ट्स क्या कहते हैं, एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करती है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज, कंपेयर, सारा मामला वो कहाँ पे हो रहा होता है, इन दो पार्ट्स में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल। अब उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली क्या होता है, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली एक्सटेंशन यानी नर्व्स है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली एक्सटेंशन है। अगर हम इसको यहां पे देखें, ये ब्रेन और ये होगी स्पाइन। अब ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स की मैंने बात की, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स।
यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। तो यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये क्रेनियल नर्व्स के जो हैं 12 पेयर्स होते हैं। इसी तरह क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के क्या होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। यानी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली किन पर मुश्तमिल होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पे। क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 12 है। क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 12 है। और स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो नर्व्स हैं सेंसरी भी हैं, मोटर भी हैं। क्या है, सेंसरी भी हैं, मोटर भी हैं। यानी यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पैगाम जो लेके जाएंगी वो सेंसरी नर्व्स कहलाएंगी, और वहां से नीचे जो कमांड आएंगी वो मतलब खास मसल की तरफ या बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ, वो हमारी क्या क्या होंगी, मोटर नर्व्स। तो यानी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व पर मुश्तमिल सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व्स हैं और क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। ये सेंसेशन को रिसीव करना और उसके बाद जो रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाना, और वहां से जो कमांड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती है रिलेटिव पार्ट तक पहुंचाना, ये किनका काम है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो यानी ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली क्या होता है, सेंसरी सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, और उसके अलावा किस पर मुश्तमिल होता है, मोटर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स क्या हैं, कुछ प्योर सेंसरी हैं, यानी उसमें सारे के सारे एक्सोन सेंसरी हैं, कुछ प्योर मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। यानी उन नर्व्स के अंदर कुछ एक्सोन क्या हैं, सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। लेकिन स्पाइनल नर्व सारी के सारी मिक्स्ड हैं। स्पाइनल नर्व सारी के सारी क्या है, मिक्स्ड हैं। इसमें सेंसरी एक्सोन भी हैं और क्या है, मोटर एक्सोन भी हैं। तो इस तरह ये थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने बारे में पढ़ लिया। अब हम इनकी फर्दर जो डिवीजन है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेंसरी सिस्टम, और उसके बाद क्या होता है, मोटर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अब अगर सेंसरी सिस्टम की बात करें तो कुछ सेंसेशन जो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिसीव करता है वो स्पेशलाइज्ड एरिया तक महदूद होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल सेंसेस कहते हैं। और कुछ क्या होता है, हमारी बॉडी से तमाम पार्ट से एक सी सेंसेशन क्या की जाती है, रिसीव करते हैं, जिन्हें हम जनरलाइज सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरलाइज सेंसेशन कहते हैं। अब अगर हम स्पेशल सेंसेस की बात करें तो स्पेशल सेंसेस में जैसे कि देखा जाए कि आंख, अब आंख वाला काम हमारे बॉडी का कोई दूसरा पार्ट नहीं कर सकता। हमारा आंख वाला पार्ट हो बाकी जिस्म का दूसरा हिस्सा नहीं कर सकता। तो ये एक खास स्पेसिफिक एरिया तक महदूद है। तो यानी ये क्या कहलाएगा, स्पेशल सेंसेशन। ठीक है। इसके अलावा हेयरिंग, हेयरिंग के अलावा जो वो कौन काम करता है, कान करते हैं, वो हमारे लिप्स नहीं कर सकते, हमारा बाकी बॉडी का दूसरा हिस्सा नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये भी स्पेशल सेंसेस। ठीक है। उसके बाद स्मेल, ये हम नोज से करते हैं, ये हमारे बाकी दूसरे हिस्से नहीं कर सकते जिस्म के। ठीक है। इसके अलावा टेस्ट, जुबान कर सकती है। हमारी जुबान जो है ना वो बाकी दूसरे हिस्से जो टेस्ट जो है चीज को वो क्या कर सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते। इसका हमारी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम। वो मतलब क्या होता है, ईयर के साथ कनेक्टेड होता है। अब वो जो बैलेंस सिस्टम है हमारी बाकी की जिस्म के दूसरे हिस्से नहीं कर देते। तो यानी ये खास सेंसेशन जो है ना वो खास एरिया तक महदूद है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सेंसेशन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सेंसेशन। तो यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं स्पेशल सेंसेशन के अंदर, स्पेशल सेंसेशन के अंदर। अब इन स्पेशल सेंसेशन में क्या क्या है, विजन, नेक्स्ट क्या है, हियरिंग, फिर क्या है, स्मेल, उसके अलावा क्या है, टेस्ट और एक्विलिब्रियम।
अब जैसे कि विजन का काम कौन करती है, हमारी आई करती है। हियरिंग का काम कौन करते हैं, हमारा कान करता है। स्मेल का काम करता है, हमारा नोज करता है। टेस्ट का क्या करता है, जुबान। यहाँ पे ये स्पेशल सेंसेशन के तौर पर करती है हमारी जुबान। इसके अलावा इसमें क्या होती है, जनरलाइज सेंसेशन, जैसे कि टच वगैरह, पेन या ये सेंसेशन भी क्या करती है, रिसीव करती है टंग। उसके बाद इक्विलिब्रियम सिस्टम, जैसे वेस्टिबुलर सिस्टम की मैंने बात की, हमारी बॉडी का बैलेंस सिस्टम जो क्या करता है, कंट्रोल करता है या उसको जज करता है। ठीक, तो ये स्पेशल सेंसेशन खास एरिया तक महदूद है। उसके अलावा जो सेंसेशन है वो दूसरी कौन सी मैंने आपको बताई, जनरलाइज सेंसेशन। क्या है, जनरलाइज सेंसेशन। अब जो जनरलाइज सेंसेशन है ये हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक क्या होती है, महदूद होती है। यानी जैसे कि टच, यहाँ फिंगर्स पे भी फील किया जा सकता है, यहाँ से भी फील किया जा सकता है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट, नेक से, यहाँ से थोरैक्स एरिया से, इससे नीचे टांग से या टो से, किसी से भी क्या किया जाता है, वसूल किया जाता है। पेन का इसी तरह हमारा परसीव किया जा सकता है। यानी हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के किसी भी हिस्से से वो सेंसेशन, तमाम सेंसेशन बाकी हिस्सों में भी पाई जाती है। वो एक खास एरिया तक महदूद या खास पार्ट तक महदूद सेंसेशन नहीं है, जिस तरह की ये हमने देखी। पेन हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, तो ये तकरीबन हमारे बॉडी पार्ट्स के सारे क्या करते हैं, इसको रिसीव करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए जनरलाइज सेंसेशन। हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज सेंसेशन। अब जनरलाइज सेंसेशन जो फर्दर क्लासिफाई होती हैं उनकी आगे दो है, सोमैटिक, उसके अलावा क्या है, विजुअल। अब सोमैटिक सेंसेशन हमारे स्किन से या हमारे जो क्या है लोकोमोटर सिस्टम है, यानी मसल्स के अंदर पाए जाने में, मसल स्पिंडल्स, और उसके अलावा जीटीओ से, यानी प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो हमारी बेसिकली क्या है, सोमैटिक सेंसेशन है। तो तमाम जनरलाइज बॉडी पार्ट्स इनको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो यानी जो स्किन और उसके अलावा क्या हमारे लोकोमोटर सिस्टम से जो सेंसेशन रिसीव की जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सोमैटिक। स्किन और लोकोमोटर सिस्टम। अब स्किन से कौन कौन से सेंसेशन परसीव किए जाते हैं, जैसे लाइट टच, क्रूड टच, प्रेशर, उसके अलावा हीट एंड कोल्ड। ठीक, और ये सारी की सारी सेंसेशन कहां से रिसीव की जाती हैं, स्किन के थ्रू। अब लोकोमोटर सिस्टम जिसमें हमारी प्रोप्रियोसेप्शन आया थी, अब ये प्रोप्रियोसेप्शन कौन कौन काम करते हैं, हमारे जीटीओ और मसल स्पिंडल। ये हमारी बॉडी की सेंस ऑफ पोजीशन को बता रहे हैं, कौन सा मसल किस वक्त किस पोजीशन में है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन, कितनी रिलैक्सेशन है, किस मसल पे कितनी टेंशन है। ये हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेन को बता रहा होता है। अब ये सारे के सारे हमारी बॉडी के ओवरऑल मसल्स पाए जाते हैं, वहां से ये सेंसेशन क्या की जाती है, रिसीव की जाती है और ब्रेन को बताई जाती है। तो यानी सोमैटिक सेंसेशन जो आपकी स्किन और लोकोमोटर सिस्टम से क्या होती है, ब्रेन को जाती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, सोमैटिक। तो स्किन का मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम विजुअल की बात करें, जैसे कि हमारे विजुअल्स हैं, हमारा हार्ट है, उसके अलावा दूसरा हमारा क्या है, लीवर है, स्टोमिक है। अब वहां से जो सेंसेशन जाएंगी वो हमारी क्या होंगी, विजुअल सेंसेशन। ये डीप डल है कि वहां पे जो पैदा होने वाला जो पेन है, ठीक, तो वो पेन जो है जहाँ जीआईटी मोटिलिटी के बारे में अगर ब्रेन को पता चलता है तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा, विजुअल सेंसेशन। वो कौन सी होंगी हमारी विजुअल सेंसेशन। ये बेसिकली क्या है, डीप डल पेन। जब बाकी जो हमारी विजरा से जो सेंसेशन ऊपर जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, विजुअल सेंसेशन। ये हमारी क्या कहलाती है, विजुअल सेंसेशन। तो यानी हम सेंसरी सिस्टम को हम बेसिकली किस में क्लासिफाई करते हैं, स्पेशल सेंसेशन में और जनरलाइज सेंसेशन में। स्पेशल सेंसेशन में विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और इक्विलिब्रियम। और जनरलाइज सेंसेशन क्या, जो हमारी जनरलाइज बॉडी पार्ट्स के अंदर पाई जाती है, उसमें क्या है, सोमैटिक है और क्या है, विजुअल है। सोमैटिक हमारी जो स्किन और लोकोमोटर सिस्टम के थ्रू जाती है, और विजुअल कौन से, जो डीप डाल है हमारे विजरा से, हार्ट, स्टोमिक, लीवर जॉइंट्स पार्ट से जो जाता है, तो ये हमारा क्या है, जनरलाइज सेंसेशन। ये हमारे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें हम सेंसरी सिस्टम को हमने कवर किया। अब उसके अलावा हमारा क्या है, मोटर सिस्टम की बात करते हैं। क्या करते हैं, मोटर सिस्टम। अब मोटर सिस्टम को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, वॉलेंटरी मोटर सिस्टम
या ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मोटर सिस्टम से मुराद है कि जो वॉलंटरी मोटर सिस्टम के मुराद ये है कि आप अपनी विल के मुताबिक उस पार्ट को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। आप अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, अपनी विल के मुताबिक मूव करते हैं, यानी उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। जैसे कि मैं आपसे बातें कर, मैं गुट्ठी को आप बंद कर रहा हूँ, या मैंने यहाँ से बाजू को मोड़ना है, या यानी मैं यहाँ से चल के वहां तक जाना है, ठीक है। अब ये मेरी विल के मुताबिक है, ये क्या है, मेरी विल के मुताबिक है। तो मैं यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक, या फिर मैं कोई भी बॉडी पार्ट जो अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर रहा हूँ, ये मेरे विल के मुताबिक हो रहे हैं। तो इसे ये जो हमारा सिस्टम कंट्रोल है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मोटर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मोटर सिस्टम। और ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम या इनवॉलंटरी मोटर सिस्टम वो होता है जो आप अपनी विश के मुताबिक उसको नहीं करते, विल के मुताबिक परफॉर्म नहीं करते, उसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही क्या कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है। जैसे कि हार्ट बीट है, अब उसको ये तो नहीं कह सकते, हार्ट को कहते हैं कि इतने सालों से धड़क रहा है, कुछ वक्त रुक जा, 2 साल रेस्ट कर ले, उसके बाद फिर धड़कना शुरू कर दे, या 5 मिनट ही रेस्ट कर ले, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। या फिर आपने खाना खाया हुआ है और खाना खाने के बाद कहते हैं यार मैंने काफी अर्से खाना खाता रहा हूँ, तो आज ना 2 दिन बाद डाइजेस्ट करता हूँ, इसको डाइजेशन इसके बाद में शुरू कर, वो आपकी विल के मुताबिक नहीं है। हार्ट जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, अपनी पंपिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कुछ देर रेस्ट कर रहे हैं। इस तरह आपने अगर खाना खाया तो स्टोमिक आपने फौरी तौर पर अपनी क्या कर देगा, वर्किंग जो है उसको स्टार्ट कर देगा, यानी डाइजेशन का अमल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ी देर रुक जाए, इसके बाद मामला आप क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम या फिर इनवॉलंटरी मोटर सिस्टम। यानी इसमें आपकी विश जो है ना, उस बॉडी पार्ट को या उस एरिया को ये नहीं कह सकते कि आप कुछ देर रुक जाए या उसके मुताबिक करें। अब इस वॉलंटरी मोटर इनवॉलंटरी मोटर सिस्टम का हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 हिस्सों पे, सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या मोटर सिस्टम वो होता है जो आप फाइट और फ्लाइट मोड में अपने आप जो है वो एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट मोड में। जैसे कि आपने देखा, आप मतलब जा रहे हैं, आपको कोई कुत्ता नजर आ जाता है और वो कुत्ता आपको लगता है कि उसका जो रवैया जो आंखों से नजर आ रहा है वो गैर दोस्ताना है, तो आप उसको देख के आपकी जो हार्ट बीट या रेस्पिरेटरी रेट वो क्या होता है, एकदम इंक्रीज कर जाता है। अगर आप कुत्ता नहीं देखना है तो आप सांप देख ले जिससे आपको डर लगता है, यानी वो चीज, उसके बाद आपका हार्ट बीट या रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके नतीजे में आप क्या करेंगे, जैसे आपने उसको विजुअलाइज किया, उसके बाद आप एकदम भागना शुरू कर देंगे, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो उस वक्त जो आपका मोटर सिस्टम काम कर रहा होता है वो आपका क्या होता है, सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम। तो यानी सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट मोड में, फाइट और फ्लाइट मोड में। इस वक्त आपकी बॉडी के जो पेरिफेरीज हैं उनको एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आपने कुत्ते को देखा या सांप को देखा तो फौरी तौर पर अपने बचाव की खातिर आप भागना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो एकदम एक्टिव, वहां पे उस तरफ पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आपके हार्ट या रेस्पिरेटरी के रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो सिस्टम है जो आपका फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिव होता है वो आपका क्या कहलाता है, सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम। इसके अलावा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। अब ये जो रेस्ट में या फिर जब आप कोई काम नहीं कर रहे उस वक्त जो हमारा सिस्टम जो एक्टिवेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पैरासिम्पैथेटिक। क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि क्या होता है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप क्या कहते हैं, जो आपका स्टोमिक जो है वो डाइजेशन शुरू कर देता है,
यानी वहाँ पे जो मुकामी तौर पर डाइजेशन स्टोमिक के लेवल पे जो पेरिस्टालसिस मोशन जो शुरू हो जाती है जीआईटी के अलावा, उसके अलावा स्टोमिक मोशन शुरू हो जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल मोशन शुरू हो जाती है। अब ये सारा उस वक्त जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट के वक्त आपके बॉडी के जो विजरल या स्पेशली जो जीआईटी और उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम जो है यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो यानी ये सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब आप रेस्ट में होते हैं, क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो नॉर्मलाइज करते हैं। तो रेस्ट के अंदर आपकी स्टोमिक जो है यानी जीआईटी जो मोटिलिटी है वो शुरू हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मोशन शुरू हो जाती है, और उसके अलावा क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है वो सही से परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि उन एरियाज में जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने खाना खाया तो आपकी मोस्ट ऑफ द जो सर्कुलेशन है वो आपकी जीआईटी की तरफ चली जाती है, मतलब डिवर्ट हो जाती है, और वहां पे जो अब्जॉर्प्शन के नतीजे में पैदा होने वाला सारा वो अब्जॉर्ब करके लीवर की तरफ और बाकी सिस्टम में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि रेस्ट के वक्त आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये सारी थी बेसिकली डिवीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा मोटर सिस्टम में, जिसमें हम देखें तो वॉलेंटरी मोटर सिस्टम जो हमारी विल के मुताबिक होता है, यानी बाजू को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये सारा आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। उसके अलावा ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट मोड में जो एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट के वक्त जिस वक्त आपकी जीआईटी मोटिलिटी ये सारा मामला शुरू होता है, ये आपको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि ये किस पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। किस पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है, ब्रेन, और उसके बाद ये वाला हिस्सा क्या क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन को हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को हम क्या कहते हैं, फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहले हिस्से का नाम क्या है, फोर ब्रेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन सेफ्लॉन। क्या कहते हैं, फ्रोजन सेफ्लॉन। दूसरा आपका क्या कहलाता है, मिड ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजनसेफ्लॉन। तीसरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, हाइंड ब्रेन, जिसे आप क्या बोलते हैं, रोम्बनसेफ्लॉन। क्या हम बोलते हैं, हम रोम्बनसेफ्लॉन। अब जो फोर ब्रेन है, क्या है, फोर ब्रेन, ये सारा जो कॉर्टिकल एरिया है, ये सारे का सारा जो क्या है, कॉर्टिकल एरिया या सारा वो ऊपर हिस्सा होता है, वो किस पर वो हमारा क्या कहलाता है, फोर ब्रेन, जिसमें डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल, ये सारे लोब्स वहां पे पाए जाते हैं। तो फोर ब्रेन बेसिकली क्या आता है, मेजर कॉर्टिकल एरिया और मोस्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियाई को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन वो पार्ट होता है जो क्या करता है, हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ क्या करता है, अटैच करता है। अगर इसको मैं हम क्या करूं, ब्रेन स्टेम को अगर लिखूं, अब इससे ऊपर ये वाला
ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है, फोर ब्रेन। ये वाला आपका पोर्शन क्या कहलाता है, फोर ब्रेन, जो डिफरेंट लोब्स ऑफ द। अब ये वाला जो हिस्सा है जिसे हैंड ब्रेन कहते हैं, हैंड ब्रेन के दरमियान ये वाला हिस्सा जो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को अटैच करता है, जो थोड़ा सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। क्या होता है, मिड ब्रेन। तो मेजर क्रॉसिंग यहां से क्रॉस करती है, गुजरती है ब्रेन स्टेम के लेवल से, ठीक। तो मिड ब्रेन क्या करता है कि हैंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक। अब हैंड ब्रेन जो है, हैंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, हैंड ब्रेन के अंदर आ जाता है आपका पॉन्स, उसके अलावा मेडुला, और उसके बाद क्या आ जाता है, सेरिबेलम। अगर हम यहां पे देखें तो ये आपका क्या है, इसको पॉन्स कह लें, ये क्या है आपका मेडुला, और ये बैक साइड पे मौजूद है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। अब यहाँ पे मैंने इंटीरियर व्यू ड्रा किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इंटीरियर व्यू ड्रा किया था। अब ये वाला हिस्सा, ये जो कर्व्स हैं, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इस कर्व को हम पॉन्स बोलते हैं, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। अब ये जो लाइनें मैंने ड्रा की, ये वाली स्पेशली, ये दोनों सेरिबेलम को शो करते बैक पर। तो यानी पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो बैक साइड पे मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफलम। क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफलम। अब ये थे नर्वस सिस्टम के हिस्से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये वाले हिस्से। अब अगर हम उसके बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को हम मेजर तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 के लेवल पे एंड हो जाती है, तो इसलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड के वो जो हैं वो क्या होते हैं, सर्विकल, और उसके अलावा क्या होता है, थोरेसिक, फिर क्या होता है, लंग। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, वो उसको हम हिस्सों के लिहाज से, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम उसके लिहाज से देखें तो इसमें एक सर्विकल पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, थोरेसिक पार्ट होता है, और क्या होता है, लंबर, जो L1 L2 के लेवल पे क्या होता है, एंड हो जाता है। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड को हम ये वाला हिस्से, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर हम उसके बाद ये वाले उनके सारे चीजें देख लें। तो ये सारा उसके बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन थी। अब एक टर्म यूज होती है व्हाइट और ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब इसका सिंपल अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो जैसे कि हमें पता है कि न्यूरॉन की एक क्या होती है, सेल बॉडी होती है, और इसकी एक लंबी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेल बॉडी, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एक्सॉन। अब न्यूरॉन्स का बेसिक हिस्सा क्या होता है, सेल बॉडी और एक्सॉन। एक्सॉन बेसिकली क्या है, इसी न्यूरॉन की एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इसी न्यूरॉन की एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जिसके ऊपर कुछ कवरिंग्स मौजूद होती हैं, श्वान सेल कवर, जो माइलिनेशन करता है, क्या कहता है, माइलिनेशन करता है। अगर यही बात हम अगर क्या करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट उसको कवर कर रहे होते हैं। अब सेल बॉडी के अगर हम देखें तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, तमाम बाकी सेल्स की तरफ पाए जाने वाले बेसिक ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियाई और ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो एक न्यूरॉन्स का हिस्सा है। तो ग्रे मैटर कैसे बनता है और व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर इसलिए कि जब, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, एक जगह पे काफी सारे चूहे बैठे हुए हैं, काफी सारे क्या हैं, चूहे बैठे हुए हैं, और उनकी एक लंबी टेल्स है, क्या है, लंबी टेल्स है।
तो ये एक जगह पे काफी सारे सेल बॉडीज पाई जाती हैं, काफी सारी सेल बॉडीज पाई जाती हैं जो न्यूक्लियस को क्या करती हैं, कंटेन करते हैं। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा ऐसा क्या आता है, डार्क नजर आता है। वो ऐसा क्या कहलाता है, डार्क नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। अब यानी ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों कहते हैं कि सेल बॉडी की जो कलेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। अब वो जो ग्रे मैटर वो बेसिकली क्या है, सेल बॉडीज हैं जिनकी लॉन्ग एक्सटेंशन है, जिन्हें हम एक्सॉन कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन है, जैसे कि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर श्वान सेल की कवरिंग होती है, जो कि श्वान सेल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही होती है, यानी श्वान की सेल मेम्ब्रेन यानी लिपिड उसके ऊपर क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, व्हाइट नजर आते हैं। यानी सेल बॉडीज डार्क क्यों नजर आती है, क्योंकि उनके अंदर सेल न्यूक्लियाई मौजूद होता है सेल बॉडी के अंदर, और वो ग्रेइश नजर आती है, जिसकी वजह से हम उसे ग्रे मैटर बोलते हैं। और व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं, एक्सॉन एक लंबी एक्सटेंशन होती है और उनके ऊपर क्या होता है, माइलिनेशन होती है। क्या होती है, माइलिनेशन। अब वो माइलिनेशन बेसिकली क्या होती है, उन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो हैं श्वान सेल और लिगोडेंड्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन्स हैं जो व्हाइटिश नजर आती है, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बेसिकली क्या क्या कहलाता है आपका, ग्रे मैटर। और व्हाइट मैटर आपका क्या कहलाता है, जो लंबी एक्सटेंशंस हैं जो एक जगह पे इकट्ठी मौजूद हैं, वो वहां पे वो आपका क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। अगर हम इस ग्रे मैटर की बात कर लें तो ब्रेन के अंदर ये कहां पे पाया जाता है, अब जैसे कि क्या होता है कि सेल बॉडी यहां पे मौजूद है और इनकी लंबी जो वायर्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही है। यानी अगर मैं इसको डैश कह लूं जो बिल्कुल एंड पे मौजूद है और उनकी लंबी टेल्स आ रही, अब ये वाला जो एरिया ये भी आपका क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। उसके अलावा कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के डीप साइड्स पे भी क्या होते हैं, सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है जो नीचे की तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पे जो सेल बॉडीज की जो कलेक्शन है उसे भी हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन करें, स्पाइनल कॉर्ड का क्या करें, क्रॉस सेक्शन करें, तो क्रॉस सेक्शन में हमें क्या कहते हैं, एक बटरफ्लाई शेप नजर आती है। क्या होती है, बटरफ्लाई शेप नजर। अब ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया के अंदर क्या होती है, सेल बॉडीज इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ग्रेश नजर आता है। ये आपका क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। ये आपका क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। तो इस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल बॉडी की कलेक्शन उनके हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। अब उनकी जो लंबी एक्सटेंशन है, उनकी जो लंबी एक्सटेंशन है उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर है हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसके लिहाज से देखते हैं। ग्रे मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है हम इसको दो तरह से नाम करते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी ग्रे मैटर को जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है हम उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब वो ग्रे मैटर जो बिल्कुल कॉर्टिकल साइड पे पाया जाता है और उसके गिर्द कोई भी व्हाइट मैटर मौजूद नहीं है, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि सेल बॉडीज बिल्कुल साइड पे मौजूद होती हैं। सेल बॉडीज बिल्कुल क्या होती हैं, साइड पे मौजूद होती हैं और उनकी एक्सटेंशन नीचे की तरफ आ रही होती है।
लेकिन सेरिबेलम के अंदर या सेरिब्रम के अंदर, सेरिबेलम के अंदर या सेरिबेलम के अंदर ये जो सेल बॉडीज हैं ये बाहर से किसी भी व्हाइट मैटर से कवर्ड नहीं होती, व्हाइट मैटर से कवर्ड नहीं होती। तो ये वाला जो ग्रे मैटर है ये आपका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। ये वाला आपका जो ग्रे मैटर है ये आपका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो ग्रे मैटर जो कि व्हाइट मैटर से सराउंडेड नहीं होता वो आपका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलर कॉर्टेक्स, यानी जो सेल बॉडीज की कलेक्शन जो बिल्कुल उन जो एरिया के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर की तरफ मौजूद होती और वो व्हाइट मैटर से सराउंडेड नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। उसके अलावा न्यूक्लियस, उसके अलावा क्या है, न्यूक्लियस। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें, क्या देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो क्या होता है कि जो यहां से कॉर्टेक्स से जो कुछ नीचे की तरफ, जैसे कि ये सेल बॉडी है, ये व्हाइट मैटर है, तो क्या होता है कि यहां पे डीपन साइड पे भी क्या होते हैं, कुछ सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है। डीपन साइड पे भी कुछ क्या होती है, सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है। इन सेल बॉडीज की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जैसे कि बेसल न्यूक्लियाई है, बेसिकली क्या है, बेसल न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक, पुटामेंट सारे ग्रे में, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, यानी ग्रे मैटर है जो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन बेसिकली क्या है कि व्हाइट मैटर से सराउंडेड है, व्हाइट मैटर से क्या है, सराउंडेड है। इस ग्रे मैटर को जो कि व्हाइट मैटर से सराउंडेड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी ग्रे मैटर जो कि व्हाइट मैटर से सराउंडेड हो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। बेसल न्यूक्लियाई, या बाकी जो थैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमस न्यूक्लियाई, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो आम जबान में ये कहें कि सेल बॉडी ग्रे मैटर जो कि व्हाइट मैटर से सराउंडेड हो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देख लेते। व्हाइट मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, व्हाइट मैटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो जो व्हाइट मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, हम उसको तीन नामों से, मशहूर नामों से याद करें। एक को हम बोलते हैं ट्रैक्स, दूसरे को हम बोलते हैं कमीशन, तीसरे को हम बोलते हैं एसोसिएशन फाइबर। अब ट्रैक्स वो कहते हैं कि वो व्हाइट मैटर जो यहां से लेफ्ट को जो सेल बॉडीज हैं, यहां से नीचे की तरफ और पेरिफेरल्स की तरफ जो सेंट्रल नर्वस, ये अब ये जो व्हाइट मैटर ऊपर से नीचे या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो नीचे से जाने वाले ऊपर व्हाइट मैटर जो ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हैं जो कॉर्टेक्स को पेरिफेरीज के साथ अटैच करते हैं, यानी कॉर्टिकल इंफॉर्मेशन पेरिफेरीज तक जाती हैं और पेरिफेरीज से इंफॉर्मेशन जो कॉर्टेक्स तक जाती हैं। तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल व्हाइट मैटर है जहां फाइबर्स हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। ट्रैक्स बेसिकली क्या है, यानी इन एक्सोन की जो व्हाइट मैटर की वो एक्सटेंशन है, जो फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स को नीचे पेरिफेरीज के साथ और पेरिफेरीज को कॉर्टेक्स के साथ अटैच करते हैं, ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, इन्हें हमें ट्रैक्स बोलते हैं।
अब ये ट्रैक्स दो तरह के, डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग वो ट्रैक्स जो नीचे से सेंसरी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी वो सेंसरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और क्या होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स जो ऊपर से मोटर इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, पेरिफेरीज की तरफ लेके जाते हैं। तो ट्रैक्स बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल व्हाइट मैटर जो कॉर्टेक्स को पेरिफेरीज के साथ और पेरिफेरीज को कॉर्टेक्स के साथ अटैच करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। तो यानी ये क्या होते हैं, डिसेंडिंग भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोटर होते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, असेंडिंग भी होते हैं जो कि सेंसरी, जो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर की। उसके अलावा है कमीशर। क्या है, कमीशर। कमीशर बेसिकली क्या है, हमारा राइट ब्रेन है जो लेफ्ट ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ क्या होता है, अटैच। जैसे कि हमारे क्या होता है, जो फोर ब्रेन है वो हेमिस्फेरिकली डिवीजन, यानी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, दो हाफ सर्कल होते हैं, ठीक। जो हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ अटैच होता है और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। अब वो जो व्हाइट मैटर है जो राइट को लेफ्ट के साथ और लेफ्ट को राइट के साथ अटैच करता है, वो फाइबर्स आपके क्या कहलाते हैं, कमीशर। वो आपके क्या कहलाते हैं, कमीशर। यानी कमीशरल फाइबर बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्रेन की राइट साइड को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ब्रेन को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। इसमें जो बड़ी एग्जांपल है वो कार्पस कॉलोसम। क्या है, कार्पस कॉलोसम जो बिग कमीशर है। कार्पस कॉलोसम क्या है, एक बिग कमीशर है जो हमारे राइट साइड ऑफ द ब्रेन यानी राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ अटैच करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर के साथ अटैच करता है। वो कौन है, कार्पस कॉलोसम। अब उसके अलावा और भी फाइबर हैं जैसे कि एसोसिएशन फाइबर। एसोसिएशन फाइबर्स वो हैं जो हमारे क्या कहते हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी ऑक्सीपिटल लोब को फ्रंटल लोब के साथ और फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब के साथ अटैच करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन फाइबर। यानी अगर मैं इसे बोलूं कि ये क्या है, इंटीरियर साइड ऑफ द ब्रेन है और ये क्या है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन। अब ये वाले जो फाइबर हैं जो हॉरिजॉन्टली मौजूद हैं, ये फाइबर जो क्या है, हॉरिजॉन्टली मौजूद हैं, जो इंटीरियर ब्रेन को पोस्टीरियर ब्रेन के साथ और पोस्टीरियर ब्रेन को इंटीरियर ब्रेन के साथ अटैच करते हैं। यानी फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब के साथ और ऑक्सीपिटल लोब को फ्रंटल लोब के साथ अटैच करते हैं। तो ये फाइबर आपके क्या कहलाते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स। ये आपके क्या कहलाते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स, ठीक। तो ये थी व्हाइट मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है और ग्रे मैटर। अब हम यही बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब जो ग्रे मैटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। जैसे कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। क्या है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। ये बेसिकली क्या है, जैसे पोस्टीरियर रूट के अंदर सेंसरी फाइबर्स इंटर होते हैं, पोस्टीरियर रूट के अंदर सेंसरी फाइबर्स क्या होते हैं, इंटर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, यानी ग्रे मैटर की जो यहाँ पे जो कलेक्शन। अब ये जो ग्रे मैटर की जो कलेक्शन है जो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बल्कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, यानी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व जो यहाँ पे इंटर होते हैं, फिर उसके बाद अगला न्यूरॉन उसमें अटैच होता है। तो ये जो सेल बॉडीज की कलेक्शंस हैं या ग्रे मैटर की कलेक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। अब उसके अलावा व्हाइट मैटर। क्या है, व्हाइट मैटर। अब व्हाइट मैटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सॉन है तो उनके ऊपर माइलिनेशन मौजूद होती है, उनके ऊपर क्या होती है, माइलिनेशन मौजूद होती है। अब जो व्हाइट मैटर जो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसे हम बोलते हैं नर्व्स। उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स। यानी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या जो व्हाइट मैटर है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व्स। अब ये नर्व्स कौन सी हैं, सेंसरी भी हैं,
ये नर्व कौन सी हैं? सेंसरी भी हैं और कौन सी हैं? मोटर भी हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं, ये आपका क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहां से ये नर्व फाइबर जो हैं, ये जो फाइबर है, ये जो एक्सॉन, इनको कलेक्शन को मैं क्या बोल दूंगा? नर्व्स। ये सेंसरी भी हैं और जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगी, और मोटर भी हैं जो ऊपर से कमांड नीचे की तरफ जारी करेंगे। तो यानी व्हाइट मैटर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, जो बेसिकली एक्सॉन है, जो कलेक्शन ऑफ नर्व्स बेसिकली, सॉरी, एक्सॉन क्या कहलाती है? नर्व। तो ग्रे मैटर की जो कलेक्शन है वो आपकी क्या कहलाती है? गैंग्लिया पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। अब इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि जब ऊपर से जो डिसेंडिंग ट्रैक हैं नीचे आ रहे होते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक जो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, तो कुछ मेजर क्रॉसिंग्स हो रही होती है ब्रेन स्टेम के लेवल पे। ब्रेन स्टेम के लेवल पे क्या हो रही होती है? कुछ मेजर क्रॉसिंग्स हो रही होती है। अगर मैं ब्रेन स्टेम को यहां पे ड्रा करूं, ये आपका मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला, इससे नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके ऊपर ये वाला आपका क्या है? अब क्या हो रहा है कि जो नीचे से इंफॉर्मेशन, जो फाइबर्स हैं जो ऊपर जाते हैं, यहां पे कुछ मेजर क्रॉसिंग हो रही होती है। यानी राइट वाले लेफ्ट जा रहे होते हैं, इस तरह लेफ्ट वाले राइट जा रहे होते हैं। अब यहां पे जब ब्रेन स्टेम के लेवल पे जो मेजर क्रॉसिंग होती है, वहां पे जो क्या होती है? मेजर क्रॉसिंग्स होती हैं। अब इस मेजर क्रॉसिंग के नतीजे में कुछ जो ग्रे मैटर जो ब्रेन स्टेम के लेवल पे पाया जाता है, ब्रेन स्टेम जिसमें क्या आता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और बाकी पार्ट वो आ जाते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे जो मेजर क्रॉसिंग हो रही होती है, मेजर क्रॉसिंग के नतीजे में क्या होता है? व्हाइट और ग्रे मैटर क्या हो जाते हैं? व्हाइट मैटर ऐसा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी वो ऐसा काफी सारी जो सेल बॉडी जो एक साइड पर मौजूद है, उस तरह उसको कंटेन नहीं कर सकता। तो यानी वो धागे की तरह क्या हो रहे होते हैं? एक दूसरे के साथ व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या हो रहे होते हैं? क्रॉस हो रहे होते हैं। व्हाइट और ग्रे मैटर क्या हो रहे होते हैं? क्रॉस हो रहे होते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम के लेवल पे यहां पे हो रही होती हैं, नीचे से असेंडिंग ट्रैक जो ऊपर जा रहे होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक जो ऊपर से नीचे। अब जो मेजर क्रॉसिंग के नतीजे में व्हाइट और ग्रे मैटर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। व्हाइट और ग्रे मैटर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। यानी वहां पे कोई डिफाइंड न्यूक्लियाई या ऐसा वो मौजूद नहीं होता। तो वो वहां पे ऐसा ये जो क्रॉसिंग्स हैं उसके नतीजे में जो एक नेटवर्क जो जाल सा बन जाता है क्रॉसिंग के नतीजे में, ये वाला आपका इसे आपका बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो है ना वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, जो मतलब जो ग्रे मैटर है, वो ऐसा इतना डिफाइंड न्यूक्लियाई नहीं कहलाता, लेकिन उसके अलावा भी न्यूक्लियाई मौजूद है। अगरचे कि यहाँ पे जो व्हाइट मैटर ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, उसके नतीजे में वो जो ग्रे मैटर है वो ऐसा डिफाइंड नहीं रहता, और क्या हो जाता है? एक नेटवर्क जिसमें व्हाइट मैटर भी होता है और क्या होता है? ग्रे मैटर भी होता है। तो ये मेजर क्रॉसिंग के नतीजे में जो यहाँ पे जो एक नेटवर्क बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये किसमें कहाँ पे होता है? ब्रेन स्टेम के लेवल पे। कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन स्टेम के लेवल पे यहाँ पे क्रॉसिंग्स हो रही होती है। तो यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्रॉसिंग की वजह से होने वाली
वो जो नेटवर्क है, जो क्रॉसिंग्स हैं या वो जो जाल है, उसे हम क्या बोल देते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसमें कोई ऐसा कोई डिफाइंड न्यूक्लियाई वहाँ मौजूद नहीं होता, तो उस एरिया को या उस जगह को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन।